आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इस हाथ की कंप्लीट रीडिंग करते हैं और इस हाथ पर कुछ अहम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस हथेली की शेप को देखते हैं। हथेली जो है बड़ी है, उंगलियां जो हैं छोटी हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये थोड़े से जज्बाती होते हैं और बेसब्रे भी होते हैं। इस हाथ की शेप को जो कहते हैं वो फायर हैंड कहते हैं। फायर हैंड वाले लोग जो होते हैं ये बेसब्रे बहुत ज़्यादा होते हैं और ये अपने जज्बात की बुनियाद पर फैसले करते हैं। बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं और हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मगर बाद में उससे उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ये ज़िंदगी में मुसलसल तब्दीलियाँ चाहते हैं। ये मेहनती होते हैं, अनापरस्त होते हैं और पैदाइशी तौर पर लीडर होते हैं। ये ख़तरा मोल ले सकते हैं, मगर ये पाबंदियों से नफ़रत करते हैं। कोई इनको किसी किस्म की रोक टोक करे तो ये उससे चिढ़ने लग जाते हैं। और ये कारोबारी लोग होते हैं। अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं ये फ़नकार होते हैं। माइकल जैक्सन का हैंड भी फायर हैंड है। बड़े बड़े तमाम अदाकारों का हाथ जो है वो फायर हैंड शेप है। इसके साथ अगर हम देखते हैं इनका थंब, थंब की पहली पोर बहुत ज़्यादा लंबी है और दूसरी पोर भी बहुत ज़्यादा लंबी है। अंगूठा बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट और मज़बूत है। बिल्कुल सीधे अंगूठे लोग वाले जो होते हैं ये बड़े मजबूत कुव्वत इरादी वाले लोग होते हैं। ये जिस बात पे डट जाते हैं उस बात पर डट जाते हैं, बात से पीछे नहीं हटते। और किसी भी किस्म की कोई राय कायम करनी हो किसी के बारे में तो ये मुकम्मल तहकीक के बाद ही राय कायम करते हैं। और जिस बात पे ये डट जाते हैं उसी बात पे डटे रहते हैं, बात से पीछे नहीं हटते। अगर हम पहली पोर देखें तो ये मजबूत कुव्वत इरादी को ज़ाहिर कर रही है। दूसरी पोर लॉजिक को ज़ाहिर करती है कि जो बात करती है वो लॉजिक के साथ करते हैं। और अगर इसी पोर के ऊपर क्रास पाया जाए, जैसे कि यहाँ पर एक धुंधला सा क्रास मौजूद है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये थोड़े से ना कानों के और पेट के कच्चे होते हैं। यानी कि इधर की बात उधर करते हैं और उधर की बात इधर करते हैं। और अगर इसी पोर के ऊपर छोटी छोटी सीधी लकीरें पाई जाएं पहली पोर पर, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, क्योंकि इस पोर का जो ताल्लुक़ होता है वो दिमाग के साथ होता है। आखिर में आती है फैमिली रिंग। तो ये शानदार फैमिली बॉन्डिंग को ज़ाहिर करती है कि फैमिली के साथ अच्छा रख रखाव है, मेल जोल इनका अच्छा है। शहादत की उंगली कदरे लंबी है और रिंग फिंगर के तकरीबन बराबर है, मगर इतनी भी बराबर नहीं है। रिस्क टेकिंग सलाहियत को ज़ाहिर कर रही है। और जो सबसे बड़ी उंगली है ये बड़े अच्छे तरीके से सेट है। तो अमूमन ये शख्स मजहबी होते हैं और बड़े सलीकेमंद लोग होते हैं। जो रिंग फिंगर है ये भी कदरे लंबी है, तो ये शोहरत को ज़ाहिर कर रही है। और सबसे छोटी उंगली जो है ये भी अच्छे तरीके से सेट है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर कर रही है। और उंगलियों की तीसरी पोर के ऊपर अमूदी ख़त पाए जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये माशरे के लिए बड़े अच्छे लोग होते हैं। ये हर किसी के साथ मेल जोल रखते हैं, धोखा नहीं देते, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते, अच्छे हमसाए होते हैं, काबिल एतमाद मर्द होते हैं। और दरमियानी पोर भी इसी तरीके से इनकी लंबी है। तो ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, ख़ास तौर पे हमसाओं के बड़े हकूक़ का ख्याल रखते हैं और किसी को नाजायज़ तंग नहीं करते। आराम और सुकून के साथ अमन वाली ज़िंदगी ये लोग गुजारते हैं। अब बात करते हैं माउट्स की। हाथ के ऊपर माउंट्स सारे के सारे अहम होते हैं और सब माउंट्स का पुरगोश्त होना ज़रूरी होता है। अब माउंट ऑफ जुपिटर अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं बस गुजारे लायक की ज़िंदगी गुजारते हैं, लोगों को धोखे भी दे देते हैं, छोटा मोटा फ्रॉड भी कर देते हैं। और अगर ये उभार पुरगोश्त हो माउंट ऑफ जुपिटर, तो बड़े अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और इसका ताल्लुक़ हाकमियत के साथ होता है। और ये लोग सोशल वर्कर भी होते हैं, लोगों के काम भी आते हैं, इनका लब और लहजा भी अच्छा होता है और ये अच्छे ईमानदार होते हैं। मगर ये माउंट धंसा हुआ है अंदर की तरफ, तो तबीयत के अंदर थोड़ी सी हेरा फेरी मौजूद है। माउंट ऑफ सैटर्न बिल्कुल फ्लैट है, तो थोड़े बहुत तन्हाई पसंदी का शिकार यकीनन तौर पर ये हो सकते हैं
और कोई गम भी इनको लाहक है। माउंट ऑफ सन जो है थोड़ा सा पुरगोश्त है, मगर अपने महवर से ये हटा हुआ है। तो शोहरत अच्छी है, मगर उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की माउंट ऑफ सन शोहरत देता है, क्योंकि उभार अपने महवर से हटा हुआ है। जब उभार अपने महवर से हट जाते हैं तो उनकी ताकत कम हो जाती है, और जब उभार अपने महवर पर मौजूद होते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है, और वो शख्स ऐसा तरीके से हर काम को सर अंजाम देता है, काम के मामले में वो हरगिज़ डंडी नहीं मारता। माउंट ऑफ मरकरी अच्छा मुनासिब है, और ये अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर कर रहा है। मार्स माउंट हथेली से बाहर निकल रहा है, तो ये अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ साथ गुस्से को भी ज़ाहिर कर रहा है, और ऐसे लोगों के अंदर दफ़ाई क़ुव्वत बड़ी अच्छी होती है। मिसाल के तौर पर किसी किस्म की कोई नागहानी आफत आ गई, कोई डाकू वगैरह चोर आ गए, तो ये लोग अपने दिफा कर सकते हैं, ये डर कर भागते नहीं हैं। माउंट ऑफ मून भी इनका अच्छा है, थोड़ा सा पिचका हुआ भी है, थोड़ा सा बाहर भी निकल रहा है, तो थोड़ी बहुत इंसान की ज़िंदगी अदम इत्मीनान का शिकार है। माउंट ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा पुरगोश्त है, तो आसाइशात इनकी ज़िंदगी में है, और जिनसी सलाहियत भी इनकी बला की है, और अच्छे रहम दिल फयाज शख्स हैं, और लोगों के साथ भी मेल जोल ये रखते हैं, किसी को नाजायज़ तंग नहीं करते। दिमाग की लकीर जो है ये डाउनवर्ड है। जब दिमाग की लकीर नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर हालात की मुकाबला करने की सकत कम हो जाती है। थोड़ा बहुत ये डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं, सोच सोच कर के मैं ये कैसे करूँगा, मैं ये कैसे करूँगा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये फिर ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, और ये फिर डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। इस हाथ के ऊपर जो सबसे शानदार है वो किस्मत की लकीर है, जो कि माउंट ऑफ सैटर्न पर स्ट्रेट जा रही है, और मरकरी लाइन है। ये शख्स कम उम्री में ही बरसरे रोज़गार हो गए। जब किस्मत की लकीर से मरकरी लाइन निकल जाए तो ऐसे लोग बरसरे रोज़गार हो जाते हैं। ये शख्स कम उम्री में ही बरसरे रोज़गार हो गया, और एक कारोबारी शख्सियत है जो कि मुसलसल तरक्की की राह पर गामज़न है। एक अच्छी शानदार इनकम वाली लाइफ ये गुजार रहे हैं। इनकी सेहत भी ठीक है, और इनके रोज़गार के मामलात भी ठीक हैं, और इनकी शोहरत भी ठीक है। अब किस्मत की लकीर 50 साल की उम्र के बाद बड़ी गहरी हो रही है, और सन लाइन भी गहरी हो रही है, मरकरी लाइन भी गहरी हो रही है। तो ये समझ लें कि ये शख्स बुढ़ापा सुकून से घर बैठकर गुजारेगा। इसके बच्चे बरसरे रोज़गार हो जाएंगे, या तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ले लेगा जिससे इनकी आमदन आएगी, या फिर इनका कारोबार इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि ये माशी बोझ इन पर से कम हो जाएगा, और ये पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर ओवरऑल इस हाथ का जायज़ा लिया जाए तो ये एक कारोबारी शख्स का हाथ है, जिसके पास दौलत की रेल पेल है। ये एक अच्छा शानदार दुकानदार है, जो अपने बिज़नेस को फ़रोग़ दे रहा है, और उसमें कामयाबी हासिल कर रहा है, और मुसलसल कामयाबी की राह पर गामज़न है, और एक वक्त आएगा इसके ज़राए आमदन भी डबल हो जाएंगे।